बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। लग रहा है कि त्रेता युग में जैसे राम पधारे थे बारात को लेकर के, जितना आनंद उस समय आया था उससे कम आनंद हम लोगों के यहाँ आने पर ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि हम लोग को आनंद नहीं आ रहा है। बहुत ही विशेष आनंद आ रहा है। ये आध्यात्मिक परंपरा है। राष्ट्र भले दो हो लेकिन हमारी संस्कृति एक है, और उस संस्कृति में अध्यात्म से जुड़े दोनों की ये भावना नहीं, जो हम दोनों एक ऐसी अद्भुत अनुभव हो रहा है, साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति में जो प्राप्त होता है वो अनुभव हो रहा है। सब नागरिक और सब यहाँ के बड़े बड़े लोग, विधायक सब आए थे हमारे पास। सब ने अच्छी तरह से हमको रखे हुए, अच्छी तरह यहाँ के हमारी सब कुछ ध्यान रखे है। और बारात में खूब बारात वाले सभी हमारे लोग को यहाँ से बहुत आनंद विभोर हो गया। कि ये एक कार्यक्रम ही नहीं है, ये एक हमारा सांस्कृतिक संबंध का आयोजन है। दरअसल ये जो हम लीला का मंचन कर रहे हैं, आज इसका हो गया 17 करोड़ वर्ष। 17 करोड़ वर्ष भगवान श्री राम इस तरह से विवाह के लिए अयोध्या से मिथिलापुरी आए हुए थे, और मिथिला में जिस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ था, क्योंकि उस समय अयोध्या से जब बारात चली थी तो केवल किसी एक जाति विशेष का नहीं चला था, हर तरह के जो नगरवासी थे सब बारात में आए थे। और महाराजा जनक को ये लग रहा था कि मैं स्वागत कैसे कर पाऊँगा, तो महादेव की स्थापना किए और उनके आशीर्वाद से इन्होंने सिमरिया से आगमन किए थे। और जो जनकपुर का उनका राजमहल का जो क्षेत्र था, जो आजकल हम बिशौल कहते हैं, वहाँ पे विश्वामित्र के साथ उनका अगवानी किए थे। और माता जानकी की वजह से, किशोरी जी की कृपा से बारात में जो जो चाहा था उनके मन मुताबिक पकवान मिला था, वस्त्र मिला था, आकांक्षाएं मिली हुई थी। जो जिस आकांक्षा से आया बारात में, वो आकांक्षा उसे प्राप्त हुआ था। इतने वर्षों के बाद भी आज जो ये अयोध्या से बारात आया है, हर बाराती जिस आकांक्षा से आया है, आज भी मिथिला में उसकी वो आकांक्षा पूर्ण हो रही है। चरित्रवान होना अधिक अच्छा है। समय बिताने का ढंग तथा सत्य विचार आपके चरित्र का ब्यौरा देते हैं। मनुष्य का चरित्र उसकी वाणी से प्रकट हो जाता है। मनुष्य की विचारधारा ही उसके चरित्र का निर्माण करती है। सच्चाई सर्वोत्तम वस्तु है, पर चरित्र उससे भी ऊपर। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, आसान नहीं। फर्ज है तेरा उनके ऊपर, भिक्षा या कोई दान नहीं। हमारी जानकी जी का आज विवाह है, राम जी का आज फलदान है, तिलक फलदान आज है। राष्ट्रपति जी स्वागत करने आई हुई हैं। अयोध्या के लोगों का बारात के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। जिस समाज और राष्ट्र का अतीत गौरवान्वित होगा, अतीत गौरवमयी होगा, उसी समाज और राष्ट्र का भविष्य भी गौरवमयी हो सकता है। तो यह विवाह उत्सव का कार्यक्रम जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 5 वर्ष में और आप लोगों के द्वारा जो आतिथ्य किया जाता है, यह समस्त विश्व के हिंदू जनमानस को और अन्य जनमानस को भी ये बहुत बड़ी सीख है कि कैसे अपने पारंपरिक विरासत और अपने सांस्कृतिक साझा विरासत को जनकपुर और अयोध्या के लोग अभी तक बचाए हुए हैं। आने के बाद परमानंद की प्राप्ति हुई। हर आदमी को जो यहाँ मिथिला में आया है उसको परमानंद की प्राप्ति हुई, और होना भी चाहिए। भगवती का क्षेत्र है। बाराती सबसे खास करके बातचीत में करऽ के कोशिश के लिए, बताबक कोशिश के लिए, उनका मन के बात एगो अनुभव के हन चीज से चीज जाना के कोशिश के लिए। कैमरा पर्सन आकाश झा के संग राजेश झा राज, अपन टीवी, जनकपुर।